हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लूसेंट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अगर आपने थोड़ी भी लूसेंट बुक की पढ़ाई की है तो आइए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और 25 में से कम 12 प्रश्नों का उत्तर देकर बताइए। और आप लोगों को पता ही होगा कि लूसेंट बुक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है। तो आइए देखते हैं कौन से वे लूसेंट के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो चलिए एक का राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। चलिए आइए आंसर कीजिए इसका। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे तीसरे के लिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो तीसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे चौथे के लिए। और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो चौथे का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा, जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं। आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दिष्टकारी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। चलिए आंसर करेंगे 6 के लिए। चलिए तो 6 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए आंसर करेंगे 7 के लिए। चलिए 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, पंपास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। फिर से बोल देते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। चलिए आंसर करेंगे 9 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बैरकपुर में। याद रखिएगा मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलिए आंसर करेंगे 10 के लिए फटाफट से, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 10 का राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ब्रजभूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं।
12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए 12 के लिए आंसर करेंगे। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और बीबीए प्रश्न है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, बॉक्साइट। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बृहत्तर, जिसको ग्रेटर भी बोला जाता है, हिमालय का दूसरा नाम क्या है? आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, हिमाद्री। याद रखिएगा, बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? चलिए आंसर करेंगे 14 के लिए फटाफट से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? बी के साथ चला देगा। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान के उद्देशिका में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे 15 के लिए, और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला देगा, द्विपक्षीय व्यापार के नाम से जाना जाता है दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे 16 के लिए। सोच समझकर आंसर कीजिएगा क्योंकि आपको 12 प्रश्नों का हर हाल में जवाब देना है। तो 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलिंद पान्हो क्या है? आंसर करेंगे फटाफट से। मिलिंद पान्हो क्या है? बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है, या बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, ये बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रंथ लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 18 के लिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 18 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के क्लास आपसे छूटे ना। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, डिगबोई में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर डिगबोई? तो बताया तो ये असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? चलिए आंसर करेंगे 20 के लिए। चलिए तो 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इल्तुतमिश। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? चलिए आंसर करेंगे 22 के लिए। चलिए तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ, ताप्ती। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? आंसर करेंगे 23 के लिए। चलिए तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? आंसर करेंगे 24 के लिए फटाफट से। चलिए तो 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीएफसी। याद रखिएगा, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए फिर भी आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए तो इसका जो सही जवाब है 25 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।